राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कुल देवी की पूजा क्या करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? क्या कुल देवी देवता की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्रदान होता है? किस प्रकार का लाभ प्रदान होता है? क्या हमारे घर में तंत्र की प्रक्रिया नहीं चलती है? क्या उस दौरान हमारे घर का रक्षा कवच बन जाता है अगर हम कुल देवी देवता की पूजा करते हैं? या कुल देवी देवता की पूजा करने से हमारे घर में नकारात्मकता पनपती नहीं है? या कुल देवी की पूजा करने से, कुल देवता की पूजा करने से हमारी जो तरक्की है वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है? देखिए, आज मैं सारा पर्दा इन बातों से हटा दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि अकेली कुल देवी देवता की पूजा करने मात्र से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हमारे कुल की शक्ति होती है, जागृत शक्ति। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई हमारे परिवार के अंदर, मान लीजिए जावेर गुगा जी की पूजा होती है, या गोरख बाबा की पूजा होती है, या उस तरह हनुमान जी, दादा हनुमान जी की पूजा होती है, और काफी लंबे से, या श्याम बाबा की पूजा होती है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी पीछे, जो जितनी मानो चार पीढ़ी पीछे हमारे घर के अंदर जो है उनके नाम की पूर्ण रूप से पूर्णिमा की कोई हम कढ़ाई लगाते थे, लंगर लगाते थे, या कुछ भी ऐसा कार्य करते थे, उनकी मान लो रात्रि जगाते थे, या कुछ भी ऐसा कार्य हम करते थे। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उन चीजों को नहीं करती है। ना करने के कारण आपके घर के अंदर जो है, जो कुल की शक्ति का प्रकोप होता है। जैसे कि आप इस बात को तो मानती हो कि अगर हम जिस भी इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, उनकी कृपा, उनकी करुणा हमें प्राप्त होती है, उनकी शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। तो अगर हमारे परिवार के अंदर किसी भी बुजुर्ग ने या किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी कृपा प्राप्त करी है जो हमारे परिवार में, चाहे वो कुल की शक्ति की हो, कुल के देवता की हो, तो अब वो क्या होता है कि जब हम उस पूजा को बंद कर देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा चल रही होती है वो पूजा बंद हो गई है, तो आपके घर में कई प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। पहला तो आप भूत प्रेतों के चक्रों में पड़ते रहोगे। दूसरा, घर में से नकारात्मकता आपके खत्म नहीं होगी। आप हर बात पे, आपके घर में नेगेटिविटी जो है वो रहेगी रहेगी। पति पत्नी में तनाव जो है बना रहेगा। क्यों क्यों बना रहेगा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, खानदान की शक्ति जो होती है वो बहुत बलशाली होती है। जैसे कि आपने देखा कि भगवान राम जो है सूर्यवंशी है। उनकी एक, उनके कुल में रघु भी हुए थे, दिलीप भी हुए हैं, और भगीरथ भी हुए हैं, जिन्होंने इतिहास को रचा है। आप देखिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिन्होंने स्वयं परमात्मा से वार्तालाप करी है। इसी प्रकार से भगीरथ, जिन्होंने तपस्या करी है कुल के अंदर, कुल के अंदर तपस्या करी, भगवान शिव की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, गंगा जी की तपस्या करी, तो उन्हें धरती पर अवतरित हुआ। वही जो शक्ति है कुल की पीढ़ियों में कंटिन्यू जो है चलती रहती है। इसी प्रकार से हम सप्त ऋषियों की संतान है। हमारा भी जो कनेक्शन है ऋषियों से जुड़ा हुआ है, हमारे भी परिवार के अंदर शक्तियों का वास है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है, ना ही हमें इस बात का पता। अब जैसे आपने देखा बागेश्वर धाम में, आपने देखा होगा सन्यासी बाबा की कृपा जो है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर है। उसी प्रकार से आप देखिए कि उन्होंने उस शक्ति को जागृत किया है, उस शक्ति को आज भी, उस शक्ति को बरकरार रखकर वो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपकी कुल की शक्ति कितनी बलशाली है, कितनी ताकतवर है, तो आप जो ये लगा लीजिए कि जो आपको नहीं प्राप्त हुआ है वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा आपके जीवन काल के अंदर। और आपके परिवार के ऊपर जो कृपा बन जाएगी एक बार, वही पीढ़ी की कृपा। मान लीजिए आपके परिवार में हनुमान जी की पूजा चल रही थी, काफी लंबे समय से पूजा चल रही थी, और इस पूजा को करते करते ये लगा लीजिए एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी बीतती जा रही थी, और हनुमान जी की कृपा पूरे परिवार पर चल रही है।
अब क्या होता है, क्या कहता है, एक आधा कबूतर आ जाता है जो परिवार के अंदर जो है पूजा पाठ जो है बिल्कुल ही बंद कर दी है। और आगे क्या होता है, फिर अगली पीढ़ी को उस चीज का कोई ज्ञात नहीं है। जैसे मैं अब लाइव भी आता हूं तो लाइव में बहुत सारे भक्त इस प्रकार का क्वेश्चन रखते हैं कि हमें हमारी कुल देवी के बारे में नहीं पता, हमें अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता, तो अब हम क्या करें अगर हमें नहीं पता। तो आप सोच के देखिए, वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना कि कुल देवी देवताओं के बारे में कैसे जाने। तो आप ये सोच के देखिए कि जब जो भूल ही गए, जिनकी कृपा का आपके परिवार में जिनकी कृपा चल रही होती है, उनको हम भूल ही गए। आज के समय में तो लोग माँ बाप को भूल जाते हैं, तो ये तो कुल देवी देवता है। जब हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटने लग जाती हैं, या हमारा मान लो एक बुजुर्ग माँ बाप है और माँ बाप का जब उनका बच्चा उनको छोड़कर जाता है तो वो कहीं और जगह रहने लग जाता है, तो उस बुजुर्ग माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को ये नहीं बताया कि कुल की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और वो चाहे वो फॉरेन में रह रहा है, आगे उसका बच्चा तकलीफ में हो गया है, उसको सांस लेने की दिक्कत है, कोई शारीरिक पीड़ा हो रही है, या उसको भी, उसके लड़के को भी ये अस्थमा की पीड़ा थी या कोई भी थी, तो आप सोचिए कि उस परिवार के अंदर कुल की शक्ति का वास था, तो वो शक्ति का वास तो उन्होंने बिल्कुल ही विलुप्त कर दिया। अब वो घर में कोई भी मांगलिक कार्य करते उनको याद नहीं करते, कोई भी शुभ कार्य करते याद नहीं करते। तो कुल की शक्ति जो है आपके परिवार में जो चल रही थी उसको आपने रोक दिया। अब रोकने के बाद जो है आपके परिवार में जो है आपको समस्या चलती रहेगी। फिर उस दौरान आप किसी से दिखाओगे, फिर आपको कहोगे कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर ये प्रक्रिया कर दी है, किसी ने आपके ऊपर ये कर दिया है। देखिए, अगर कुल के अंदर कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती है तो घर के अंदर पितृ शक्ति का भी वास नहीं होता है, और पितृ शक्ति का वास नहीं होता है तो परिवार के ऊपर जो है आपके देवी देवता, आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, कोई शक्ति जो है आपके परिवार के ऊपर कृपा नहीं बरसाती है। फिर आप पूजा पाठ करते हो, फिर आपकी पूजा पाठ भी लगी नहीं रहती है। अब इस दौरान क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे भक्तों के साथ क्या होता है कि तंत्र की प्रक्रिया होती है, तो तंत्र की प्रक्रिया के अंदर उनके कुल की शक्ति को बंधनग्रस्त किया जाता है, वचन बंद किया जाता है। तो वचन बंद तभी शक्तियां होती हैं जब आपने अपने घर में कुल की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत नहीं किया है, उनका नाम नहीं लेते, उनके नाम का सिमरन नहीं करते, फिर आपके घर में वो तंत्र बड़े आसानी से हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि आपको अपनी कुल की शक्तियों को याद कर कर चलना पड़ता है, कुल की शक्तियों को मानना ही पड़ता है। और हिमाचल में तो ये बहुत बड़ी, पहाड़ी इलाकों में तो बहुत तकड़ी परंपरा है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जगह पे बहुत तकड़ी परंपरा है, कुल की शक्तियों को मानते हैं और उनके प्रति जो है कार्य भी करते हैं। कुल की देवी देवता का प्रति उनका भोग प्रक्रिया जो है कार्य भी करते हैं। इसी प्रकार से आप यह सोचिए कि आपके परिवार के अंदर अगर किसी ने तपस्या करी है, कोई साधु बाबा है या कोई भी है आपके परिवार के अंदर, अगर आप कुल की शक्तियों का स्मरण करोगे, कुल की शक्तियों की पूजा करोगे या उनका आह्वान करोगे, तो वो शक्ति आपके परिवार में जागृत होगी ही होगी। अगर आप उस शक्ति को जगाना चाहते हो तो आज से ही कुल की पूजा पाठ जो है आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए, चालू कर देनी चाहिए, जिससे आपके परिवार की जो शक्तियां हैं वो उदय हो। ये बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताया जाए, ताकि कि हमारे घर के अंदर जो है दादा हनुमान जी की पूजा होती है, बाबा खाटू श्याम की पूजा होती है, या जाविर गुगा जी की पूजा होती है, गोरख बाबा की पूजा होती है, माँ कालका की पूजा होती है। तो अगर आप इन चीजों को नहीं बताओगे तो आने वाली पीढ़ी इस समस्या में गिरेगी ही गिरेगी। क्योंकि आज के समय की जो लड़ाई है ना, वो हाथापाई की नहीं है। लोग तंत्र विद्या का सहारा लेकर किसी के परिवार को मिनट में खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने परिवार को इन चीजों, इन शक्तियों से अवगत नहीं कराएंगे तो तंत्र हमारे ऊपर बहुत शीघ्रता से हैवी हो जाएगा। अगर आपको अपने परिवार को बचा कर रखना है, अपने परिवार को कुछ बनाना है, तो आज ही आप अपने कुल की शक्ति का सिमरन कीजिए। और कुल की शक्ति आपको तरक्की भी दिलाती है, आपके कार्य परिपूर्ण होने लग जाते हैं, आपकी ऐसी चढ़ती कला होती है कि पीछे मुड़कर आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती, जिसके पीछे कुल की शक्ति का हाथ होता है। याद रखना, जब भगीरथ जी को इस बात का पता लगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो उन्हें श्राप दिया था कपिल मुनि ने।
60,000 पुत्रों को भस्म हो जाओ और तुम्हारी सदगति भी ना हो। ये बात भगीरथ जी को जब पता लगी तो जब तीसरी पीढ़ी में मान लो भगीरथ जी तीसरी जब जैसे उससे पहले 2 संतान जो है चली गई थी, लेकिन तीसरी जो थे वो भगीरथ थे। उन्होंने देखा कि मेरे कुल के ऊपर एक दोष है, इस दोष को मैंने खत्म करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कुल के आदि गुरु का ध्यान किया और गुरुओं ने उनको बताया कि आपके परिवार के ऊपर यह दोष है और इसके लिए इस दोष को खत्म करने के लिए आपको गंगा को धरती पर लाना होगा, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करती है। तो उन्होंने प्रयास किया और प्रयास कर कर उस दोष को खत्म किया। इसी प्रकार से आपकी कुल की शक्ति अगर आपके साथ होती है तो पितृ शक्ति भी आपके ऊपर सहयोग करती है, ऊत पितृ भी आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर में कुल देवी देवता की पूजा का जो है कार्य है वो कीजिए, चाहे 14 के दिन करिए माता का या नवमी के दिन, जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन उनके नाम का कुछ भी जो भोग प्रसाद जो भी आप कार्य करते हो या कोई कढ़ाई लगाते हो तो वो कंटिन्यू आपको लगानी चाहिए। और हो सके तो आप सवा महीने के एक अंदर अंदर कभी एक बार हवन भी उनके नाम का करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।